ठीक है। जय श्री राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। जय राम सदा सुख धाम धरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन मैं काम। बच्चों और मैं हाँ जी। एक सेकंड के लिए स्टॉप करना। पहले आप बोलो लंका कांड। अच्छा हाँ। सॉरी। लंका। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे बोलना है लंका कांड। हम दोहा 110 दोहा के नीचे से। 110 के नीचे से छंद से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। जय राम सदा सुख धाम धरे, रघुनायक हरे हरे। रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, बहि भार भिमंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खग वृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण तीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई ना गो। इति भेद बंद तीन दंत कथा, रविया तब भिन्नम भिन्न जथा। कृत कृत्य विभो सब बानर हे, निरखंति तवानन सादर हे। धिक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव धूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडल रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबधम। विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुस्तक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जी। तो हम थैंक यू बहुत सुंदर आपने पढ़ा। बहुत सुंदर स्तुति है। हमने पिछली बार देखा था कि स्मिता अभी हिंदी पढ़ लेगी पहले ना। हाँ जी, एक मिनट मैं पहले वाला कर लूं फिर। हाँ जी, तो हमने पिछली बार देखा था कि रावण जो है मारा गया है एंड सीता माँ जी की अग्नि परीक्षा हुई है। हमने वो सब देखा था। और फिर से थोड़ा सा वो दोहरा लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, किया नहीं है ना हमने। तो वो माँ सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई एंड ऐसा बोला जाता है कि सीता जी को अग्नि में रखा गया था, ऐसा बोला जाता था, है ना। तो अग्नि में क्यों मैया गई, अग्नि में ही क्यों रखा। तो अगर हम क्योंकि ये सारी कई बार ना पजल्स होती हैं, कई बार ये सारे हमें आंसर एक ग्रंथ से नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बार हमें श्रद्धा एंड विश्वास हो जाए ना, तो फिर हम
कल कोई और ग्रंथ पढ़ा, कल कोई और सूत्र पढ़ा, कल कोई और मंत्र पढ़ा, तो हमें ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर ऐसे बिजली की तरह ऐसी चौंकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चौंध होती है बिजली की चौंधते जैसे, हैं। है ना, चौंधते हैं। तो इसी तरह मैं श्री सूक्तम पढ़ रही थी, तो श्री सूक्तम में आता है एक सूक्तम, वो सूक्तम में आता है कि काम सोस्मिताम हिरण्य परकाराम आद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम तामी होप हव्य श्रियम। तो उसमें ये बोला जाता है कि काम सस्मिताम, कि ये चौथा वर्ष है, चौथी सूक्तम है। इसमें बोला जाता है, इसे भोलेनाथ जी ये दे रहे हैं मंत्र चिकलिता एंड कदम ऋषि जी को। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि काम सस्मिताम, स्माइलिंग जेंटली, जो लक्ष्मी माँ है उसके मुख पे जेंटल स्माइल है, एंड वो दिखने को कैसी लगती है, सोने जैसी आभा है उनकी, सुनहरी आभा है। तो वो जो सुनहरी आभा है उनकी, द गॉडेस श्री इज ज्वलंतीम। तो वो ज्वलंतीम क्या होता है, ज्वलंतीम मीन जैसे हमने कहा फायर, फायर जैसा होता है, जैसे अग्नि, अग्नि कैसे जब ज्वलंती होती है तो गोल्डन आभा होती है ना उसकी, इसी तरह ये जो हमारी माँ की आभा है, लक्ष्मी माँ की आभा है, सोने जैसी सुनहरी, अग्नि जैसी सुनहरी, ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो फिर वो आगे कहते हैं कि बिकॉज शी इज फायर she will illuminate everything, because she is radiating like a fire, but not only radiating like a fire, she is fire herself. माँ स्वयं अग्नि है। ठीक है, तो वो कहते हैं तो वो कैसी अग्नि है, जो प्रकाश दे रही है। ठीक है, एक वो अग्नि है, उनका एक स्वरूप तो बहुत सुंदर प्रकाश दे रहा है, बहुत सुंदर दिख रही है, प्रकाशित कर रही है सारे जगत को। एंड एक है, एंड हमें क्या वो क्या लेके आता है, वो जो अग्नि हमें क्या लेके आती है, प्रकाश लेके आती है। और अग्नि का दूसरा गुण क्या होता है, गरमाई, उष्णता। गरमाई लेके आती है, वार्मथ लेके आती है, राइट। सो वो जब, रेडियंस। हाँ जी, रेडियंस तो है, लेकिन वो अग्नि के दो गुण है ना, अग्नि का एक गुण है प्रकाश देना, अग्नि का दूसरा गुण है गरमाइश देना, हीट देना, है ना। तो ये दूसरा गुण है अग्नि का। तो वो जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े सुंदर स्माइल है उनके मुख पे, बड़ी प्यारी हैं, गोल्डन ड्यू है, अग्नि जैसा प्रकाश कर रही हैं, लेकिन वार्मथ दे रही हैं, है ना, प्यारी लग रही है, माँ, माँ जैसा स्वरूप है उनका, प्यारी दिख रही है। बट कहते हैं सदा से, बट, तो वो कहते हैं जो वार्मथ दे रही है ना, बट फॉर द सेम रीजन दैट शी इज फायर, her pursuit in her material form will totally consume men. It will burn them. So जो because माँ स्वयं, एक तो दो चीजें यहाँ पे समझ आई, एक तो माँ स्वयं अग्नि स्वरूपा है, इसीलिए उनको वो, it's not that she went to अग्निदेव, she herself is अग्नि। नाउ हमें एक बात ये समझ आ गई, हम वहां पे ये समझ रहे हैं कि उनका एक रूप अग्निदेव में रख दिया गया ताकि वो पहचान ना सके। हो सकता है उसके पास, तो अगर हम फिर थोड़ा तात्विक दृष्टि से जाएंगे तो हम देखेंगे कि अग्निदेव हिमसेल्फ भी तो उसके अधीन था ना, राइट। किसके अधीन था, रावण के अधीन, याद है आपको, सारे देवताओं को उसने अपने अधीन कर रखा था। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि अग्निदेव को वो पहचान जाता है कि ये तो कोई और मेरे पास आई है, वो असली वाली वहां पे पड़ी है, राइट। बट पहचान क्यों नहीं सका, बिकॉज शी herself is a fire, she did not go to any अग्निदेव। हमें सिर्फ दिखाने के लिए वो स्टोरी ऐसे बनाई गई है, बट बिकॉज शी herself is a fire, तो उस समय फायर में ही परिवर्तित हो गई। एंड देन अग्नि परीक्षा का मतलब, रिमेंबर यहाँ पे हम सिर्फ तात्विक मीनिंग समझ रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरा मीनिंग तो बहुत बार समझ लिया है इसका। अब हम थोड़ा तात्विक मीनिंग भी तो हमें समझनी चाहिए ना। जैसे कि हमने कहा कि ये पजल्स है ना भगवान का, एक जवाब यहाँ से मिलेगा, एक जवाब वहां से मिलेगा, एक जवाब, देन इज अस, फॉर अस, तो हमें क्या समझ आता है। और जैसा जैसा मे बी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, इट्स नॉट दैट कि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो इट्स नॉट दैट कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि
अगर धीरे धीरे हमारे मन में इसके प्रति जिज्ञासा होती है तो कहीं ना कहीं से माँ हमें आंसर भी दे देगी। हो सकता है हमारी जिज्ञासा इतनी वो नहीं थी, जस्ट थोड़ी सी जिज्ञासा की तो भूल गए, तो शायद आंसर नहीं मिलेगा। अब इतने सालों के बाद मुझे भी तो अभी आंसर मिला। जब पिछली बार मैंने आपके साथ क्लास की थी, मुझे मेरे पास हालांकि ये पढ़ा हुआ था पर फिर भी मेरे पास ये आंसर नहीं था। समझ गए ना आप? ऐसा नहीं है कि मुझे पहले पता था, पहले भी आंसर था। पहले भी मैंने ये इसी सूक्तम को, ये स्वामी जो मैं यहाँ से रेफरेंस आपको दे रही हूँ, ये ओम स्वामी जी की श्री सूक्तम पे बुक है, द लेजेंड ऑफ गॉडेस। वहां से रेफरेंस जो है वो मिला है, जो उनकी व्याख्या उन्होंने बताई है, उससे जो मिला है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो पहले भी मैं एक बार बुक ये पढ़ चुकी हूँ, बट आजकल थोड़ा ज्यादा पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा, क्योंकि अब थोड़ा सा होमवर्क भी कर रही थी, इतने दिनों से मैंने भी तो नहीं आपके साथ क्लास की थी, मुझे भी तो अपना स्वाध्याय चाहिए था। तो जब मैं अपना स्वाध्याय कर रही थी तब ये एकदम ये स्ट्राइक हुआ, ये सुक्तम। फिर मैं वापस गई फटाफट, फिर जब मैंने पढ़ा, फिर मैंने हाईलाइट किया, फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगी कि अब ये तात्विक मीनिंग धीरे 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 समझ आ रहा है कि मैया के में अग्नि में प्रवेश करने का एक्चुअली तात्विक मीनिंग क्या है। बिकॉज माँ हर सेल्फ इज ए अग्नि, जो हमें प्रकाश भी दे रही है, जो हमें दायिका शक्ति है वो भगवान की, या वो जो भी जिसका भी जो भी नाम हम उन्हें देना चाहेंगे। तो वहां पे फिर देखो, एक तरफ तो ये प्रकाश देने वाली, ज्ञान देने वाली, प्यारी सी सॉफ्ट सी है, दूसरी तरफ वो ही अग्नि है जो सब कुछ कंज्यूम भी कर लेती है, खा भी लेती है ना। तो ये जो इसी तरह से जैसे रावण जैसे जब हम बनते हैं, हम संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो वो ही जो अग्नि है वो हमें फिर जला देती है। वो जो राग द्वेष से जलना, सारे जो अवगुणों से जलना, वो नथिंग बट अग्नि तो है। क्योंकि तभी तो हम कह रहे हैं ना, राग द्वेष से जल रहे हैं, क्रोध से जल रहे हैं, इससे जल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो जैसे डिफरेंट रूप ऑफ अग्नि, अग्नि हमें जला रही है बिकॉज वो दोष है हमें। तो वो सो ये यहाँ पे बता रहे हैं, बट फॉर द सेम रीजन शी इज ए फायर, हर परसूट इज इन हर material form will totally consume man, it will burn them up। बट देन आगे के अब यहाँ मीनिंग जो श्री सुक्तम के है वो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वहां पे वो मेरा मतलब नहीं था, आपको सुक्तम नहीं समझाने का मतलब था, सिर्फ ये वाला मतलब था, सिर्फ ये वाला पार्ट हमने एक ही अक्षर उस सुक्तम से लेना था और समझना था कि माता कुंजी को अग्नि में क्यों रखा गया। बिकॉज शी हर साल पे अग्नि, जिसे हमारी जो इष्ट देवी है वो ज्वाला मैया है, हिमाचल में जो ज्वाला माता है, जो ज्योतें उनकी जलती रहती हैं, तो वो फिर वो अग्निदेव में थोड़ी छुपी हुई हैं। अब समझ आता है, धीरे धीरे स्ट्राइक एवरीथिंग कर रहा है कि जब हम उन्हें कह रहे हैं ज्वाला माँ, तो ज्वाला माँ को अग्निदेव में थोड़ी छुपी है, शी हर सेल्फ इज ज्वाला। तो वो हर सेल्फ अग्नि थी। जब उन्होंने कहा कि अग्नि परीक्षा करो, तो बिकॉज वो अग्नि में ही आके प्रकट हो रही हैं, समझने वाले समझ गए हैं कि शी इज फायर, शी इज द शक्ति, शी हर सेल्फ इज दैट। अब मैं क्यों थोड़ा सा ये भूमिका भी देने वाली थी, आज जब अब हम ये स्तुति समझेंगे, तो हम जो ये सारी कथा राम जी की कथा लग रही है, सीता जी जहाँ पे साइलेंट है, पीछे से वो कर रही हैं जो भी कर रही हैं, तो फिर वो, लेकिन वो दोनों है एक ही। यहाँ पे ब्रह्मा जी उनका ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि अभी अभी तुम सबके सामने जिसकी अग्नि परीक्षा हुई, वो नहीं है कि जी कोई एक साधारण औरत है जिसकी अग्नि परीक्षा की जा रही है, पर लेकिन हु इज शी एंड हु इज भगवान, क्योंकि दोनों की इकट्ठी स्तुति कर रहे हैं वो। अब हम स्तुति पे जाएंगे एंड कोशिश करेंगे, देखते हैं भगवान क्या क्या हमें समझाते हैं, है ना। अब आप बेटे सिर्फ पहले 2 चौपाइयों की हिंदी पढ़ो, ठीक है बच्चा? हाँ, ठीक है, हाँ। फिर हम उसको ये समझेंगे कौन धीरे। से नक्षत्र की स्तुति? हाँ जी बेटा, ये स्तुति 17वीं स्तुति है, नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र की स्तुति है एंड 17 है। इसके पहले वाली थी विशाखा। अगर हम ये वाली जो 16th स्तुति आपने बताई थी ये है? नहीं नहीं, ये 17 है। अब मैं उस समय कहा था ना, मैंने गलती से आपको बोल दिया, जो पहले जो देवताओं ने स्तुति की थी ना 109 के नीचे,
आज हम 110 करने वाले हैं ना। आई थिंक वी डिड 109 लास्ट टाइम। Right, right. We did 109. जो 109 स्तुति थी वो थी विशाखा। अच्छा, okay. हाँ I जी। wrote नहीं that. मैंने उस समय थोड़ा गलती भी कर दी थी, गड़बड़ किया था मैंने उस समय, इसको अनुराधा बोल दिया था। लेकिन वो नक्षत्र विशाखा की स्तुति मैंने वहां करेक्ट किया था अपने आप को कि वो 16वीं स्तुति विशाखा नक्षत्र की स्तुति है, ये 17वीं स्तुति अनुराधा है ना। तो अनुग्रह चाहिए भगवान का, राधा रानी है जो, उनका जो राह दिखाए हमें वही राधा है, जो हमें प्रेम सिखाए वही राधा है। अनु हम किसके पास कैसे रहते हैं, किसके तरफ हम रहते हैं, तो वो अनुराधा है, अनुराधा नक्षत्र है ना। तो अब हम इसके पहले 2 चौपाइयों की सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे प्लीज। ठीक। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष्य बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हाँ, तो हम देखते हैं कि रिमेंबर ये सगुण उपासक हैं ब्रह्मा जी भी। ब्रह्मा जी स्वयं जो निराकार हैं वो सगुण, मतलब ब्रह्म रूप को हम निराकार रूप कहते हैं, बट लेकिन ये 3 देव जो हैं ब्रह्मा जी सगुण राम जी की स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो ये है कि वो क्या कह रहे हैं, हे, तो शुरू कैसे करते हैं, बिकॉज अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी रावण को मारा गया है, तो देवता एंड सारे साधु संत लोग सुखी हो गए। तो सुखी कैसे हुए, भगवान की कृपा से, वो भगवान जो सुख के धाम है। रिमेंबर नाउ, जब भरत जी जा रहे हैं तो उस समय ये देवता लोग घबरा रहे हैं कि भरत का प्रेम देख के वो इतने भयभीत हो गए कि राम जी वापस ना मुड़ जाए। अब उनके गुरु जो बृहस्पति जी हैं वो बार बार समझा रहे हैं उन्हें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, यू नो, बट वो समझने का वो कर ही नहीं रहे। तो बृहस्पति जी फाइनली गॉट सिक ऑफ देयर कंप्लेन एंड ही सेड, क्या मूर्ख लोगों, आपको पता है आपकी वजह से अवतार नहीं लिया गया है, ये जो अवतार लिया गया है उसके कारण भरत है, उसके कारण बहुत से संत हैं, बहुत चीजें हैं उन सब में से, क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है एक बंदे के लिए तो नहीं हो सकता, कितने सारे लोगों के प्रारब्ध मिलेंगे, फिर वो सारे वहां पे इकट्ठे होंगे तो भगवान जी का प्रवेश होगा, है ना। एंड फिर तो एक ही कारण थोड़ी था कि वो देवताओं को, रावण को मारने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए वो आए हैं। दैट वाज नॉट द ओनली रीजन। सो वो उनको बोलते हैं कि अगर तुम्हारा ही ओनली रीजन होता, तुम तो कितने सालों से भटकते फिर रहे हो, एंड वो फिर क्यों नहीं आए तुम्हारी मदद करने के लिए। बिकॉज यू आर नॉट द ओनली रीजन। एंड इसीलिए हम इंद्र भी कहेंगे, ये पहले भी देवता ने बोला ना, हम सब स्वार्थी हैं, इसीलिए नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर तुम्हारा स्वार्थ होगा तो थोड़ी भगवान भागे आएंगे। तो ये सब है ना। तो वो कहता है हे नित्य सुख के धाम, कि भगवान आप दुखों को हरने वाले हैं, सुख के धाम है। तो फिर आगे कहते हैं हे हरि, रिमेंबर हरे शब्द जो है जो हरने वाले हैं, जो जैसे तभी हम कहते हैं ना हरे राम 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 हरे हरे, बिकॉज वो राम जो हमारे दुखों को हरता है, वो जो कृष्ण हमारे दुखों को हरता है, उसका हम नाम जप रहे हैं, है ना। तो वो हरे, उसका नाम जप रहे हैं। फिर कहते हैं कि क्यों जप रहे हैं, क्योंकि आप सुखों को देने वाले हो, क्योंकि वो छुपा तो नहीं रहे ना हमारा, हम आपका नाम, हम इसलिए नहीं जप रहे आपका नाम कि हमें दुख मिले। ये नहीं कह रहे हो, हम आपका नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी तो थोड़ी झूठ बोलेंगे हमारी तरह, वो तो सीधा सीधा ही कहते हैं आपका नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि आप हरि हो, आप दुखों को हरते हैं एंड सुखों के धाम हो, इसलिए आपका नाम जप रहे हैं। तो फिर कहते हैं रघुनायक सायक चाप धरे, तो आप दुखों को कैसे हरते हो, आपने धनुष बाण धारण करके रखा है दुष्टों को मारने के लिए।
तो वो इस तो आप रघुनायक, रघुकुल के नायक हो, समझ आ रहा है ना? आप धनुष्वान लेके खड़े हुए हो, लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे हमारे लिए, अदरवाइज आपको धनुष धारने की क्या जरूरत है? आप किसी तरह से भी, आप जस्ट सोच के भी, विचार करके भी किसी को भी मार सकते हो। यू डोंट हैव टू हैव ए धनुष्वान विद यू मारने के लिए। लेकिन जो धनुष्वान है, जब तक इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक, हम जब तक उसको सामने, हमारे सामने चित्र नहीं एक आता, अच्छा भगवान आएंगे तो किससे मारेंगे? जस्ट सोच के मार देंगे। अच्छा कैसे मार देंगे सोच के? हम पता नहीं कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों, क्या क्या क्वेश्चन करते रहते हैं। भगवान कहते हैं सीधा कुछ वेपन लेके आता हूँ तो उनको एक अच्छा वेपन से मारेंगे, उनको यकीन हो जाएगा कि जरूर मार देंगे, है उनके पास वेपन, कुछ है मारने के लिए, जैसे ही रियली नीड्स इट टू मारने के लिए। ही डजंट, बट हमें एक आश्वासन देते हैं वो कि डोंट वरी, आई हैव समथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग विद दैट धनुष। अच्छा, जैसे कृष्ण भगवान जी के पास चक्कर है, डोंट वरी, मुझे धनुष्वान की जरूरत नहीं, मेरे पास चक्कर है, मैं चक्कर के साथ मार दूंगा। हाँ भाई, भगवान शिव कहते हैं मैं त्रिशूल के साथ मार दूंगा। सो एवरीथिंग इज दैट वेपन, जस्ट टू, हमें बताने के लिए कि चिंता मत करो, आई हैव द वेपन, आई कैन किल देम, डोंट वरी अबाउट इट। तो वो कहते हैं, तो मतलब समझने के लिए, हमारे लिए, ताकि हम एक चित्तर अपने आंखों के सामने बना सकें। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं, अब देखो बोल रहे हैं भववारण दारण सिंह प्रभु, और फिर पहले तो वेपन बता दिया, फिर अच्छा अगर हम पशु हैं तो कैसे मारेंगे? तब कहते हैं जैसे हाथियों का भी झुंड, हाथी जैसा स्ट्रॉन्ग पशु क्यों ना हो, उसको भी एक शेर मार सकता है, वैसे आप हैं, है ना? ऐसा बोला जाता है कि जब ये युद्ध भयंकर हो रहा था, एक बार उन्होंने क्या किया, सारी गायें ला दी सामने, जो राक्षस थे ना वो गाय स्वरूप हो गए। अब राक्षसों को कैसे मारा जाए, क्योंकि वो तो गाय स्वरूप है, अब उनके पास तीर कैसे चलाई जाए? सबको तो सिर्फ गाय दिख रही हैं, बट भगवान को तो पता है ना ये राक्षस ही गाय स्वरूप है। जैसे हमारे जो सात्विक गुण कई बार गाय स्वरूप बन के एक्चुअली कुछ और करवा रहे होते हैं, ठीक है ना? दुर्गुण भी कई बार सद्गुण लगते हैं, क्योंकि वो गाय स्वरूप बने होते हैं। तो अब गाय स्वरूप को कैसे मारे? तो कहते हैं भगवान ने जो वाण छोड़ा उसमें से सारे बाघ निकले, शेर निकले, शेरों ने गांव को खाना शुरू किया। अब तो फिर तुरंत जो जो राक्षस है अपना शरीर त्याग करके फटाफट खड़े हो रहे हैं, ये तो शेर आ गया खाने के लिए, अच्छा। तो फिर सो ये कहने का मतलब है उनका कि जैसे हाथियों को कुछ भी बन जाओ तुम, भगवान उसका प्रत्युत्तर ढूंढ लेंगे, वो आके खत्म कर देंगे हमारे दोषों को या हमारे दुश्मनों को। इससे तो लगता है ये तो 2-4 चौपाइयां ही होगी, इस तरह से टाइम हो रहा। तो अब इसके बाद बोलते हैं गुण सागर नागर नाथ विभु, हे प्रभु जी आप गुणों के समुद्र हो, क्योंकि देखो वही हमारा रोल मॉडल हो सकता है ना जिसमें सद्गुण हो, या लोगों के दुर्गुण भी रोल मॉडल होते हैं, जो कहते हैं रावण तो बड़ा समझदार था, रावण बड़ा ज्ञानी था, रावण भी है। तो लेकिन भगवान गीता में बोल रहे हैं ना, जो जिसको भाएगा वो उसी को पाएगा। भूतों को करोगे तो भूत को मिलेंगे, देवताओं को करेंगे देव मिलेंगे, तुम राक्षसों को करोगे तो राक्षस भी मिलेंगे, है ना? तो वो जिसका जो रोल मॉडल है उसको वही मिलने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि आप गुणों के सागर हो। नागर में, नागर बोला जाता है जो नगर के लोग होते हैं, जैसे शहरी लोग, हम शहर बोलना शुरू कर दिया था ना हमने, पहले शहरों का जो शब्द था वो था नागर। तो नगर, एक्चुअली सॉरी, नगर बोलते थे। तो नगर में रहने वाले बने नागर, जैसे शहरों में रहने वाले शहरी। तो ऐसे बोला जाता था, जो गांव में रहते हैं उनको गंवार बोलते थे। गंवार का मतलब ये नहीं था उस समय कि गंवार का मतलब मूर्ख नहीं था जो हमने बना लिया, गंवार का मतलब सिर्फ भोले भाले लोग था, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, एंड कोई इतना नहीं है, सारे सेम बोट में है, कोई ज्यादा अमीर गरीब वहां पे है नहीं, तो इसीलिए किसी के साथ एक दूसरे का कंपटीशन नहीं, सारे खेती बाड़ी करने वाले हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले, है ना? ऐसा मतलब, तो सिंपल लाइफ है उनकी, इसीलिए वो उनमें वो सब चालाकियां नहीं। लेकिन शहरों वाले लोगों के व्यवसाय डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फिर उनमें कंपटीशन होता है, फिर वो उस तरह से चालाक बन जाते हैं। पर अब यहाँ पे जो चतुर या नागर शब्द यूज किया गया है, जैसे
गांव के लिए गंवार शब्द हमने मूर्ख बना दिया, नागर शब्द या चतुर शब्द हमने बना दिया कि जी वो जो कनिंग लोग होते हैं उसको बोलते हैं चतुर। ऐसा नहीं था, दोनों शब्द अब शब्द हमने उनमें शब्दों में भ्रांति पैदा कर दी। नागर का मतलब सिर्फ यही था कि वो चतुर लोग थे, वो डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाय करते थे, तो उनको डिफरेंट व्यवसायों में डील करना आता था, है ना। अब एक डॉक्टर तो डिफरेंट वे अपना व्यवसाय को चलाएगा। अब डॉक्टर तो वैसे नहीं करेगा ना, खेतीबाड़ी वाला जैसे करता है वैसे करेगा। सो ये मतलब है सिर्फ नागर का, ये मतलब था कि वो परम चतुर होते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर को ही थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि वहां सारे पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत तो सारे ही जानते हैं कि जी अगर बुखार है तो पैरासीटामोल ले लो, अगर ये है तो ये ले लो, थोड़ा बहुत तो अपने आप भी कर ही लेते हैं ना वो इंतजाम। ये सिर्फ मतलब है उनका कि उनको थोड़ा वो ऑलराउंडर होते हैं, उनको हर चीज का ज्ञान होता है। वो होते हैं नागर, वो होते हैं चतुर। तो भगवान को नागर बोला गया है कि आप महाचतुर हो, है ना। अब जो आपने नेक्स्ट वाला सेकंड पढ़ा था, वहां था तन काम अनेक अनूप छवि। तो वो कहते हैं आपका शरीर अनेकों काम देवों के समान अनूप है। आप सुंदरता को भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुंदरता को भी शर्म आ जाए आपके सामने, आप इतने सुंदर हो। पर रिमेम्बर वन मोर थिंग, कभी भगवान काले हैं, कभी गोरे हैं, कभी सुअर हैं, कभी नरसिंह हैं, कभी कच्छप हैं, है ना। तो वो कभी वो सुअर बन के आ रहे, सुअर किसको सुंदर लगता है। लेकिन वाराह प्रभु की भी हम पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की भी हम पूजा करते हैं, कच्छप की भी उनकी पूजा होती है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सद्गुण दिखाई देते हैं, फिर वो कोई भी रूप क्यों ना धारण कर ले। अगर किसी में सद्गुण हो, वो कैसे भी रूप का क्यों ना हो, सुंदर ही होता है। जैसे कि हमने कितनी बार कहा, वो भगवान राम, माँ शबरी जो बूढ़ी है, दांत भी नहीं है मुंह में, इतना कुब्बर होके चल रही है, लेकिन उनको वो बोल रहे हैं गज गामनी, सुंदर स्त्री। क्योंकि जिसका मन सुंदर है वो ही सुंदर है। हो सकता है आप सबको मेरे ग्रे ढेर बुरे लगे, पर जो बच्चे पोता पोती हैं उनके जस्ट बताने के लिए ट्रस्ट में, जब मैं अभी कभी थी तो हम वो जो सफेद वालों को तो बूढ़ा बूढ़ा ही कहते थे। तो लेकिन जो जिसकी वो माँ है बूढ़ी, उसको तो वैसे ही प्यारी और सुंदर लग रही है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब था, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, कि कोई कितना बूढ़ा जर्जर शरीर किसका क्यों ना हो, बट जिसका साथ उसका प्रेम है उसको वो सुंदर ही दिखे, दैट्स ऑल, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आप तो बहुत ही सुंदर हो, एक तो वैसे ही वो सुंदर है, एक उनका मन सुंदर है, क्योंकि कितने सद्गुण भरे पड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। हम सबको कैसे पता चलता है उनके बारे में, जब जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने आपको देख लिया है, जो कवि लोग हैं, वो आपके गुण गाते हैं, उससे हमें पता चलता है। जैसे भगवान कहते होंगे तुम्हें कैसे पता चला ब्रह्मा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बोले नहीं नहीं, मैंने सिद्धों से सुना है, मैंने कवियों से सुना, मैंने उससे सुना कि आप कैसे हो, है ना। वो आपके गुण गाते हैं, इस तरह से हमें पता चलता है। फिर कहते हैं बट गुण वो आपके गुण क्यों गाते हैं, हमेशा आपकी ही स्तुति क्यों करते रहते हैं, सेम स्तुति, व्हाई डू यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन, जो सेम स्तुति है। तो वो जो स्तुति होती है, जैसे पहले पहले मुझे तो बहुत लगता था ये, अभी भी मैंने यही कहा था आप सबको कि जो मोस्टली हम जब स्तुतियां पढ़ते हैं तो सेम ही शब्द डिफरेंट वे में बोले जा रहे हैं, दे आर ऑल सेम शब्द। तो इसीलिए आप कहा था, रचना कहती नहीं नहीं टाइम लेना, मैंने कहा एक स्तुति को हम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी सब स्तुतियों को फिर बार बार नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो समझाऊंगी तो आप ये बोर हो जाएगा, आप कहोगे कि सेम ही बात, वही तो वो भी तो स्तुति में वही थी, क्योंकि मैं भी यही कहा करती थी। अभी भी मैं बोर हो जाती हूँ कभी कभी वो जो सेम स्तुति की डेफिनेशन पढ़ के, बट लेकिन वो बोर नहीं होते जो सिद्ध लोग हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं। हम भगवान की स्तुति पढ़ते या उनके गुणों को सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। कैसे, मैं तो अपनी भी बात करती हूँ, अरे सेम शब्द को सेम, अरे यही तो स्तुति, उसमें अभी तो देवताओं ने भी यही कहा, अब ये भी यही बोल रहे हैं, अब शिव जी भगवान भी यही बोलेंगे, इंद्र भी यही बोलेंगे, सेम स्तुति बोल रहे हैं, सेम।
अरे भगवान सेम ही है ना। हम अगर अपने बच्चों की तारीफ कर रहे हैं, सेम स्तुति को हम बार बार डिफरेंट वे कर रहे हैं, तब तो हम बोर नहीं होते, थकते नहीं हम। बोर होने का मतलब ये होता है ना, थकना, तब नहीं हम थकते। जिससे हमें प्रेम होता है उसकी तारीफ करते हम नहीं थकते, डिफरेंट शब्दों में तारीफ करते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा, है ना। इसी तरह से है, भगवान जी हैं हमारे। और बट लेकिन फर्क क्या है, किसी संसारिक बंदे की तारीफ करना, तभी तो जो मैया जी पादा कहती है, डोंट फॉलो द पर्सन, फॉलो द प्रिंसिपल। क्योंकि हम जो संसारी हैं, हमें कुछ ना कुछ तो पूर्ण रूप से तो हमें पूर्ण नहीं, हम पूर्ण तो भगवान ही है ना। इसीलिए जब हम पूर्ण की स्तुति करते हैं तो हम भी पूर्ण में दम हो जाते हैं। उनका यश क्यों गाना है, जो बोलते हैं ना आपका यश, बिकॉज आपका यश पवित्र है। जो जो अभी हमने कहा था, हम गीता में भी, हम 9th चैप्टर में, हर चैप्टर में वन वे और अनदर ये आता है कि भगवान को क्यों याद करते हैं हम, क्यों उनकी स्तुति गानी है, तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हम जिसको हम फॉलो करेंगे उसी के गुण हमारे अंदर आएंगे ना। तो हम कौन हमारा रोल मॉडल है, अगर भगवान जी हमारा रोल मॉडल है, अगर हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति करते करते वही जो कीड़े की और किसकी भृंग कीड़े की कथा जो है, कि वो करता करता वो वैसा ही बन जाता है ना। कौन सा है वो कीड़ा है ना, उसके मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, कि वो जो एक वो कीड़ा होता है, वो किसी दूसरी जाति के भी कीड़े को पकड़ के ले आता है, कहते फिर उसको बांध देता है काइंड ऑफ जाल में, किस जो भी जाल होगा, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट। तो फिर वो उसके कानों में वो हमेशा कुछ ऐसे गुनगुनाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। तो कुछ ही दिनों में, जैसे हम कहते हैं ना मंत्र में हो गया, वो जो दूसरा कीड़ा है वो इस तरह से मंत्र में हो जाता है कि उसका रूप ही बदल जाता है। इस तरह से जो अनन्य भक्त हैं भगवान के, वो भगवान के स्वरूप के ही हो जाते हैं। उनकी आदतें, उनका सब कुछ, तभी तो कहते हैं ना संत एंड भगवान सेम हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का नाम जप रहे हैं, उन्हीं का सब कर रहे हैं। तो वो उनका पवित्र यश गाते गाते खुद पवित्र हो गए। इसीलिए हमें भगवान के यश बार बार गाने हैं। उसके लिए नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको गालियां दो, यश दो, वो तो रावण का भी उद्धार कर दिया, पर हम जैसों का भी कर देंगे अगर हम उनका स्तुति करते रहेंगे। बट सिर्फ फर्क इतना होगा कि वो यश हमें पवित्र कर देगा। पवित्र क्यों होना चाहते हैं, सुख दुख से दूर रहना चाहते हैं, पवित्र भी इसीलिए होना चाहते हैं। वो से शुरू कहां से हुआ था, सुख के दाम हुआ, क्योंकि इन द एंड वी ऑल वांट सुख ओनली। ये सारी जो कहानी है ना, जो सारा चक्र है, वो सुख का ही है, चाहते हम सुख ही है। बट लेकिन कैसा चाहना है, क्या करना है, उसकी डेफिनेशन भगवान ही है ना। तो इसीलिए जो उनका जो पवित्र यश है, वो हमें पवित्र करने वाला है। आगे वो कहते हैं, आपने रावण रूपी महासर्प गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ का की तरह क्रोध करके, गरुड़ को सॉरी क्रोध करके पकड़ लिया। तो वो अब हम देखते हैं, रावण को वो महासर्प बोल रहे हैं। क्यों महासर्प बोल रहे हैं, छोटा मोटा सर्प नहीं, महासर्प। महासर्प का मतलब होता है जहरी। पहले सर्प का क्या, व्हाट इज सर्प रिप्रेजेंट, जहरीलापन, है ना। सर्प जहरीलापन रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये रावण कौन है, महासर्प। अब व्हाट इज रावण रिप्रेजेंटिंग हियर, काम, है ना। काम क्रोध एंड मोह, सॉरी मोह रिप्रेजेंट करता है ना। काम मेघनाथ है ना। सो जो रावण है वो मोह है। मोह किस चीज का, ये जो धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, हमें सब पता है परमानेंट नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं, वो मोह है। जब हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वो ज्ञान बन जाता है, अज्ञान ही मोह है ना। ये सब तो वो अब जैसे कि हमने आगे भी हम देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे ना, महासर्प जहरीला होता है, उसका क्या मतलब है, हमें बताया गया है मानस रोग में। वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभूषण ऋषि गरुड़ जी को बोल रहे हैं कि ये जो हमारी डिजायर्स हैं, ये क्या है, ये हमें जो विषय रस है, एक्चुअली जहर के समान है, लेकिन लगता मीठा है। कहते हैं कि गांव में जैसे किसी को सांप अगर काट लेता था, तो उसको
कैसे पता चले ये जहरीला है, तो उसको नीम के पत्ते खिलाए जाते थे, है ना, क्योंकि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं। अगर उसको कड़वे वो ना लगे, मीठे लगे, तो समझो इसको जहरीले सांप ने काट लिया। विषय रस जब हम मीठे लगते हैं तो हमें जहरीले सांप ने काट लिया। रावण रिप्रेजेंट मोह। ये जो मोह ही है जिसने हमें विषय रस में फंसा के रखा है, ये मोह ही वो जहरीला सांप है। इस मोह को निकालने, जहरीले सांप को निकालने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी ने छत से फट के उसको, क्योंकि जो हमारे भगवान जी हैं, हमारे अंदर के जहर को वो ही निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। उसके लिए तो एक पक्षी बन के, एक गरुड़ बन के निकाल रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है ना। कहाँ भगवान, कहाँ गरुड़ जी? गरुड़ जी तो छोटे से पक्षी है, उनके सामने मामूली पक्षी समझ लो। भगवान के सामने तो इतने ही हुए ना। वैसे तो गरुड़ जी तो बहुत महान है, जो भगवान के वाहन है वो तो कितने महान होंगे, बट सपोज वो एक छोटे पक्षी हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो ये जो अपना जो सर्प है, उसको काटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक गरुड़ को भेज दिया उन्होंने। तो इनका कहने का मतलब है कि जो महान रावण जिसको मारा है आपने, आपके लिए वैसे वो कुछ नहीं था। आपने उसको क्रोध करके क्यों मारा? क्रोध करके पकड़ लिया। भगवान का क्रोध भी एक दिखावा होता है, क्योंकि जब हमें कई बार अपने बच्चों को गलत रास्ते से रोकना होता है तो हम उनको डांटते हैं ना। हम भगवान के बच्चे हैं। इफ बाय हुक नहीं मानेंगे हम, तो बाय क्रुक्स फिर वो भी कर देंगे। वो भी तो छलियां है ना, उनको पता है। क्योंकि रिमेम्बर, जब सुग्रीव को क्या, सॉरी, हाँ, सुग्रीव के लिए जब लक्ष्मण जी को भेजा था, तो भगवान ने कहा था ना, भय दिखा के उसे ले आओ। तो भगवान जब क्रोध करते हैं, सिर्फ वो हमारी तरह उनका क्रोध हेटफुल नहीं होता। उनका क्रोध भी वैसे होता है जैसे क्रोध हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। उसके क्रोध के पीछे भी प्रेम ही छिपा होता है। ये कुछ बोला गया है विनोद बच्चा, मेरा बाबा क्या बोल रहा है? नहीं आंटी, आप वो कीटे की बात कर रहे थे ना, तो वो भ्रममारा होती है। भ्रममारा कीटा न्याय बोलते हैं ना उसको, कि वो अच्छा अच्छा बी अच्छा, होती ओके। है जो उस कीटे को बार बार डंक मारती है, कैटरपिलर को। सो देन हाँ कैटरपिलर ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ ब्लैक बी। तो थैंक यू बच्चा, थैंक यू। मुझे वो दिख नहीं रहा था अच्छे से। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। तो ये है जो समझ के, अब भगवान जी हमारे कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कैसे उन्होंने क्रोध से रावण को जो मारा है, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो मेरे भगवान जी हमें भय दिखा के बस अपने पास बुलाया। क्योंकि रिमेम्बर, उन्होंने कहा उसको भी वैकुंठ भेज दिया, रावण के भी मुक्ति दी। अब आगे वाले 40 मिनट, होपफुली 20 मिनट में तो हो जाएंगे। आगे वाले दो पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे, मैं पढ़ू? ठीक है। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक, अद्वितीय, अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। तो अब हम देखते हैं। अब वो कह रहे हैं, अब क्यों क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं कि आप, हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं। देखो यहाँ पे पहले तो उन्होंने राम जी की स्तुति शुरू की। अब ये बताना चाहते हैं कि राम जी, एक्चुअली मुझे पता है आप कौन हो। अब हम देखेंगे राम जी की जो व्याख्या हो रही है, वो बता रहे हैं कि आप, ऐसा नहीं है वो भगवान को याद करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता लग गया है आप कौन हो। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी अपने, कि हे भगवान जी, अब मुझे समझ आ गई। क्योंकि देखो, मूर्ति पूजा का क्या मतलब होता है
जब आप एक हम छोटी सी जो आगे हम शब्द आएंगे ना, ये उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे जब हम हमारे अपने अपने घरों में हमने जो छोटी मूर्ति, इतनी मूर्ति, जितनी भी मूर्ति है तो छोटी मूर्ति ना, मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, अपने घरों में छोटी मूर्ति होती है, लेकिन छोटी हो मूर्ति या मंदिर वाली मूर्ति हो, कितनी बड़ी मूर्ति बनाएंगे हम, पर उसको समझने के लिए समझते हैं कि मूर्ति तो छोटी है, लेकिन उसमें जो भाव क्या है कि आप बहुत बड़े हो, आप व्यापक हो हर जगह पे। भाव तो वो होता है ना, मूर्ति तो कृष्ण लला की तो इतनी छोटी सी होती है, तो लेकिन भाव क्या है पीछे, भाव यही है, उसको अब हम समझेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हे प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले हो। अब मैं समझ गया, यहाँ पर आप सुख के धाम हो, तो आप सुख के धाम हो। रावण जैसों को तो आपने कैसे मारा, जैसे गरुड़ मारता है, ठीक है, लेकिन जो आपके प्रिय हैं तो उसके साथ आप कैसे व्यवहार करते हो, जो आपके जन हैं, तो वो कहते हैं वो उनको तो आप आनंद ही आनंद देने वाले हो। ठीक है, एंड फिर कहते हैं और शोक और भय का नाश करने वाले, वो तो करते हैं कृष्ण भगवान जी, तो एंड में भी यही बोलते हैं ना, शोक छोड़ दे, बस तू शोक छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तेरा तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे सारे शोक खत्म कर दूंगा, बस शोक मत कर, शोक मत कर। मतलब उनको बड़ा दुख लगता है भगवान को कि मेरे बच्चे होके हम इतने दुखी होके रह रहे हैं, है ना, ये यही तो है भगवान का प्रेम। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे अब समझ आ रहा है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना, और फिर कहते हैं आप हमारे शोक और भय को नाश करते हैं, है ना। अब आगे ना हमें ये समझ, और कहते हैं सदा क्रोध रहित, पहले बोल दिया आपने गरुड़ बन के क्रोध करके रावण को मारा, अब वो बोल रहे हैं नहीं नहीं आप क्रोधी नहीं हो, आप तो क्रोध रहित हो। सब कहने का मतलब कि आपने तो सिर्फ क्रोध दिखाया था, आपने तो उसका भी कल्याण कर दिया, मंगल कर दिया उसका, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं और नित्य ज्ञान स्वरूप हो, उनका यहाँ कहने का मतलब ये है, अभी अभी आपने इतना कुछ माँ सीता जी को बोला और बोला अग्नि परीक्षा कर अपनी, तब मैं तुम्हें लूंगा, तो कोई ये ना समझ ले एक क्षण के लिए भी ये राम एंड सीता कोई अलग दो चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि राम को शायद शायद जब वो अवतार लेते हैं वो भूल जाते हैं हु इज ही, क्योंकि राम जी ने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया अपना, कृष्ण जी तो फिर भी बोलते थे ना, राम जी ने तो कभी कभी अपने मुंह से अंत तक भी नहीं बोला, है ना। तो इसीलिए वो लोग समझते हैं कि शायद अच्छा मे बी ये भी हो सकता है, जैसे हम भूल जाते हैं हम कौन थे पिछले जन्मों में, भगवान भी भूल जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, आप नहीं भूलते आप कौन हो, हमें ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए। इंद्र को लग रहा था कि अरे नहीं नहीं ये रावण को तो नहीं मारेंगे, कहीं भरत के कहना मान के वापस न चले जाए क्योंकि उसको उसको वो भूल जाता था बार बार, इवन पता होते हुए भी ये भगवान है, क्योंकि भगवान लीला इतनी प्यारी कर रहे हैं, इतनी परफेक्ट कर रहे हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये भगवान है, लेकिन भगवान नहीं भूलते पर कि वो भगवान है, वो थोड़ी भूलेंगे। तो वो कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप, वो कहते हैं आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों, तो आपका अवतार हमें पता है चौथे चैप्टर में भगवान जी ने शुरू किया था ना कि मैंने ये ज्ञान इसको दिया था, फिर चौथे चैप्टर के 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक बताया। जब अर्जुन ने पूछा आपका तो जन्म अभी हुआ, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, तो उन्होंने कहा था अरे हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं अर्जुन, मैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति बाता तब आता हूँ, है ना। तो वो सब 5 to 9 वहां बता रहे हैं ना, भगवान जी स्वयं बता रहे हैं अपने अवतार का रीजन, अपने अवतरने का रीजन, राइट। तो फिर यहाँ कहते हैं इसीलिए वो बोल रहे हैं आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला पृथ्वी का भार उतारने वाला है, क्योंकि पृथ्वी माँ गई थी ना, एंड कहते ज्ञान का समूह है, वो तो पता ही है ज्ञान स्वरूप है, वो ऑलरेडी बोल दिया। अब आगे बोलते हैं किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य हैं, ऐसा नहीं होता कि अब राम जो है साकेत लोक में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है ना राम साकेत लोक से आते हैं, ऐसा नहीं है कि राम साकेत में कोई और है, जो अब धरती पे आया पड़ा है वो कोई और है, या जब जब राम अब धरती पे अवतार लेके बैठे हैं
तो साकेत खाली है। वो राम साकेत में भी है, वो राम यहाँ पे भी है, वो हर जगह है। इससे हमें देखने को लगता है, तभी माँ कहती थी ना कि आप मेरे पेट में थे। सबकी मति भ्रमित हो जाएगी ये सोच के। माँ प्रेग्नेंट है, अगर कोई अल्ट्रासाउंड करता तो बच्चा उसमें दिखाई देता कि शी इज प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड। बट लेकिन जब पैदा हुआ तो वो नॉर्मल वे पैदा नहीं हुए। उन्होंने माँ के सामने आए, पहले बताया कौन हूं मैं, राइट। और फिर अदरवाइज इमेजिन करो, कोई दाई वाई कुछ नहीं था उनके पास, बच्चा मैच्योर हो चुकी है, बच्चा एनी टाइम हो सकता है। कोई भी औरत को अकेला नहीं छोड़ता, गरीब से गरीब भी अपनी पत्नियों को अकेला, वो तो महारानियां हैं तीनों। एंड माँ कौशल्या कैसे, बच्चा अकेले में कैसे होगा? यशोदा मैया को कैसे नहीं पता चला उसकी बच्ची हुई है? इतने सालों के बाद बच्ची हो रही है, वो भी एक राजा की वाइफ है, उसको पता ही नहीं चला। बिकॉज वहां भी माया आई थी, वहां भी अवतार हुआ है, पर माया ने उस समय प्रकट नहीं किया, बिकॉज उसको प्रकट करना नहीं था, बताना नहीं था कि मैं जन्म ले रही हूँ आपके यहाँ, क्योंकि वहां कृष्ण ने आना था। इसीलिए उन्होंने अपना स्वरूप माँ को नहीं दिखाया। तो चुपचाप आई है, चली गई। माँ कब पैदा हुआ बच्चा, कब नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो सेम यहाँ पे जो कहते हैं कि आप नित्य हो, तो आप वहां भी हो, अजन्मा एंड नित्य। अब समझ आ गए ना? आप पेट में भी हो, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चा बॉय बेबी बॉय वहां नजर आता। आप बाहर भी हो, आप अंदर भी हो, है ना? एंड उसके बाद व्यापक का वही मतलब हो गया, आप सारी जगह पे व्यापक हो। एंड फिर बोलते हैं एक अद्वितीय अनादि हो। तो आप अनादि, आपसे ही शुरू होता है, आपसे ही खत्म होता है। आप करुणा की खान श्री राम जी। तो बोले आप नेचुरली आप करुणा की खान हो, तो आपने फिर अवतार क्यों लिया? हमारे लिए। क्योंकि आप करुणा स्वरूप हो ना, करुणा की खान हो। तो करुणा की आप सबने, नहीं तो जैसे कि हमने कहा, संत लोग बोलते नहीं तो वहां बैठे बैठे भी तो मार सकते थे ना। हर एक को मारने के लिए थोड़ी वो अवतार। जब 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 बहुत सारे लोगों का प्रारब्ध आपस में मिलता है, तब तब भगवान का अवतार होता है, तब वो आते हैं। कई, क्योंकि जो सगुण में विश्वास करते हैं, दे वांट टू सी भगवान, they want to feel him, they want to touch him, they want to, they said, ओ आप बोलते होंगे, इसीलिए वो जो गोपियां ना वो कहती हैं, तुम कहते हो वो इंद्रियों से परे हैं, वो सिर्फ मन से देखे जाते हैं, ऐसा भगवान चाहिए ही नहीं हमें। हमें वो भगवान चाहिए जिसको हम टच कर सके, हाँ, जो जिसको हम आंखों से देख सके, है ना? तो वो तुम कहते हो वो इंद्रियों से परे हैं, हम उस भगवान से कोई लेना देना नहीं हमें जो इंद्रियों से परे हैं। हम वो भगवान लेंगे जो इंद्रियों के साथ हम महसूस करेंगे। तो वो भगवान की यहाँ पे बात हो रही है, करुणा की खान। फिर वो भगवान ऐसे आते हैं, तो कहते हैं मैं आपको बड़े हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। फिर उसके बोले मैं ऐसे, इसका मतलब क्या, हर्ष के साथ नमस्कार करना? हम भी तो अपने मंदिर में जाते हैं, रोज माथा टेकते हैं एज ए मैकेनिक की तरह, मतलब मैकेनिकली आई डू दैट एवरी डे। मैकेनिकली, अच्छा फटाफट जोत करो, माथा टेको, जो बोल रहा है फटाफट बोलो, निकलो बाहर। तो एवरीथिंग वी डू मैकेनिकली। ऐसा नहीं है कि हर्ष के साथ बैठ के, शुक्र है भगवान जी आपने बुलाया मुझे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बैठ जाऊं आपके साथ, कुछ बातें कर लूं। बातें उस समय करती हूँ जब बड़ी दुखी होती हूँ, कुछ किसी बात कोई मुझे परेशान कर रही है, तब बैठ के, अच्छा भगवान जी ऐसा ऐसा। वो भी समहाउ बैठ के बात नहीं होती। अरे भगवान कहते वो भी बैठ जा मेरे साथ ही रोने रो लो, कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठ के तुम आराम से ऐसा सोच के मैं सचमुच तेरे सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ और बातें कर ले मेरे साथ। वो हमें वो ऐसा तो है भगवान है, पूर्ण रूप पे विश्वास नहीं है कि वो सचमुच है, या अपने आप पे विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी सुन लेंगे, कि मैं तो बुलाऊंगी तो क्या सचमुच भगवान ऐसा होंगे कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि हम अपने आप को वो योग्य नहीं समझते। एंड बार बार पूर्ण भगवान जी ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, योग्यता की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ प्रेम की जरूरत है कि भाव से मुझे बुला लो। दैट्स ऑल। आई एम नॉट लुकिंग इन द योग्यता इन यू। बट देन फिर हम कहेंगे कि अच्छा फिर उनको मारने के लिए आए, उसको आए। यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ हम अपने अब इस समय बात कर रहे हैं कि हम तो
हम अपने आप को ये कोशिश करते हैं कि राक्षसी वृत्ति ना हो हमारी, हम भगवान से प्रेम से बात करें, हम भगवान को माने, हम उनको मानना चाहते हैं, राइट ना हो, मान नहीं रहे, मानना चाहते हैं, है ना, अपने लिए, वो भी अपने लिए, बिकॉज हम सुख चाहते हैं एंड सबने बोला है वो सुखों के दाम है तो उनको मानो, हम उनको मानना चाह रहे हैं, अभी तक पूरी तरह मान नहीं रहे हैं, एटलीस्ट दिखे ना करें। जो वो मैया जी भी बार बार ये कहती थे ना, सारे संत बार बार ये कहते हैं, अरे मान तो लो, फेक इट अंटिल यू मेक इट, मान तो लो, एक दिन वो सचमुच आ जाएंगे प्रत्यक्ष सामने, मान लो कि हाँ है, और मेरे कहने पर आ जाएंगे। तो ये फिर कहते हैं कि हे दूषण राक्षसों को मारने वाले, समस्त दोषों को हरने वाले। अब देखो, अगर आप उनके लिए भी आ सकते हो, एक रावण के लिए भी आए, जैसे कि हमने एक बार क्लास में कहा था ना कि भगवान ने तो हिरण्यकशिपु के लिए कस्टम मेड हिरण्यकशिपु बना दिए भगवान ने, वो किसी संत ने नहीं बनाए थे, वो किसी भक्त ने नहीं, एक्चुअली इसने, अगर वो भक्त हमारे प्रहलाद जी हैं तो प्रहलाद जी ने थोड़ी नरसिंह भगवान की पूजा की थी, उसको क्या पता कैसे आएंगे भगवान, लेकिन ये तो मांगे थे उसके बाप ने कि वो वाला वहां मारे मुझे, तो भगवान ने कहा मुझे बुला रहा है और कह रहा है ऐसे ऐसे हो तो मैं वैसा ही बन के जाऊंगा। तो फिर अगर हम रियली कथा को समझते हैं तो फिर समझ आती है ये प्रहलाद के लिए आए थे या हिरण्यकशिपु के लिए आए थे, कस्टम मेड तो उसके लिए बने, राइट। कितने दयालु हैं, कृपालु हैं वो, जो उनको गालियां भी निकालते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो, वैसे ही बन के आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा बुलाना चाहते हो मुझे, मैं ऐसे आ जाता हूँ, है ना। तो वो है कि राक्षसों को मारने वाले और दोषों को हरने वाले, हिरण्यकशिपु के भी दोष हर लिए उन्होंने, उसके लिए भी आ गए, रावण के लिए भी आ गए, इट्स नॉट ओनली रावण को मारने के लिए आए। आपको पता है किसने कहा था रावण के लिए आए, आपको पता है, मंदोदरी ने कहा था रावण को, जब उसको मना रही थी, ये तुम पर दया करके तुम्हारे लिए आए हैं, जो ये देवता लोग सोच रहे हैं रावण को मारने आए हैं, यहाँ उसकी वाइफ कह रही है तुम पर दया करके तुम्हारे लिए आए हैं, देखो। और एंड में भी उसने ये बोला था, मरने के बाद भी, अभी हमने देखा था ना मंदोदरी ने क्या बोला कि तुमने तो इतना सब कुछ किया था, इतना किया था, इतना वैर किया, भगवान फिर भी तुम पर, तुम्हारे ऊपर कृपा की, उसने भगवान को दोष नहीं दिया। मंदोदरी ने एक बार नहीं बोला भगवान वाई मी, ये भी नहीं कहा कि मैं तो इतनी अच्छी थी, मैं तो इतनी सती थी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं बोला उसने, है ना। तो वो बात है कि आप सबके दोषों को हर लेते हैं। फिर कहते हैं विभीषण दीन था, अब क्योंकि स्टोरी वो चल रही है, विभीषण इतना दीन था, उसे आपने क्या कर दिया, लंका का राजा बना दिया, है ना। तो अब जो विभीषण है वो लंका के राजा हो गए, किसके, आपकी कृपा से। अब राजा सिर्फ रिमेम्बर नाउ, जब ये कह रहे हैं विभीषण राजा हो गए, हम जो बोल रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि एक राज्य के राजा हो गए, हम तो सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं ना, नहीं, राजा होने का मतलब भविष्य को अपना राजा बेटा बना लिया, ये मतलब है राजा होने का, उसको अपना राजा भक्त बना लिया, उसको, जिसको हम अपने बच्चों को जब बड़ा प्यार आता है, हम स्पेशली एज ए इंडियन हमें आदत है राजा पुत्र, तू तो मेरा राजा पुत्र है ना। तो व्हाट इज दैट मीन राजा पुत्र, उसमें बहुत सारे आशीर्वाद भी छिपे हैं कि तुम्हें भगवान सब कुछ दे। तो राजा कौन होता है, जिसको बहुत प्यार करते हैं, तो उसको राजा बनाने का ये मतलब मत समझना कि लंका का राजा बना दिया, तो उसका ये मतलब है कि दीनहीन था, पर देखो भगवान उसको दीनहीन को भी कितना प्यार कर रहे हैं, और उसको अपना राजा पुत्र बना दिया, राजा भक्त बना दिया, जो भी हम नाम लेना चाहते हैं। सो इमेजिन दैट, नाउ ऑलवेज थिंक ऑफ दैट, कि जब वो ये कहा गया कि सुग्रीव को राजा बना दिया, वहां का, उसको वहां का राजा बना दिया, राजा का ऑलवेज मतलब वो नहीं होता, ये मतलब होता है। तो अब मुझे लग रहा है कि 8:56 हो गए, तो हम नेक्स्ट वाला नहीं कर पाएंगे, तो ये इतने ही कर पाएंगे। आपको प्लीज पूछिए, आज के लिए कुछ प्रश्न है, आपके मन में कोई जिज्ञासा आई है, इट्स नॉट इवन प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई है पूछने के लिए, तो
हो सके भगवान कहीं किसी बुक में से आंसर निकलवा दें, नेक्स्ट टाइम मैं जब स्वाध्याय करूंगी आपके। कृष्णा जी, हाँ जी। कृष्णा जी, सीता जी का जब जन्म हुआ था, हाँ जी। वो दो कहानियां मेरे जहन में आती हैं। एक तो वो कोई फील्ड में किसी में जमीन से उनका बर्थ हुआ। हाँ जी। दूसरा कहानी जो है वो उनका अग्नि से हुआ। अग्नि तो व्हाट इज विच इज द रियल स्टोरी इन द सेंस वेयर डिड। कौन सी स्टोरी है जहां उनका जन्म अग्नि से बताया गया? मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि कोई वो कुछ अग्नि का वो कुछ क्या बोलते हैं वो चल रहा था, वो जैसे यज्ञ अग्नि। चल रहा था, आप ये कह रहे हो कोई यज्ञ चल रहा यज्ञ, था, हाँ मे बी जी, यज्ञ हाँ जी, अग्नि से पैदा हाँ हुआ। जी, हाँ पर जी। मैंने वो वाली कथा नहीं पढ़ी है। नहीं, अच्छा अच्छा। हाँ, सॉरी, मैं उसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 3 ही रामायण पढ़ी हैं, अध्यात्म रामायण एंड रामचरितमानस एंड जी, वाल्मीकि रामायण। तो या फिर जो जो हम अगर महाभारत पढ़ा है उसमें भी रामायण है, भागवत जी, है तो उसमें भी रामायण है। तो या कोई और, मैं स्कंद पुराण तो नहीं पढ़ा मैंने अभी, देवी पुराण पढ़ा है, मार्कंडेय पुराण पढ़ा है। उनमें से सीता माँ का जन्म अग्नि से नहीं बताया। नहीं है। हाँ ओके जी, ओके। सॉरी, बल्कि हो वो ऐसा मैं नहीं कहती कि हो सकता कहीं भी किसी भी उसमें नहीं है ग्रंथ में, पर मुझे नहीं, मैंने बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं, जो संतों की मैंने व्याख्या पढ़ी है उसमें से भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा। इसका जी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हाँ कि जी, कहीं नहीं। श्योर श्योर। नहीं सॉरी आंटी, वो फॉर दैट। टीवी सीरियल का है। फिर टीवी। वो टीवी सीरियल्स में है, जैसे सीता माँ का जन्म धरती से हुआ है, जब महाराज जनक हल चला रहे थे सूखे इससे, तो वहां पर हुआ था। हाँ जी, बट जब वो लंका से वापस आई थी तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो उसके बाद में बोलते हैं कि वो उसका पुनर्जन्म था। तो अच्छा, इसलिए अग्नि से जन्म ऐसे, बट ये टीवी सीरियल वाला काम है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, सही, मैंने तभी कहा कि मैंने तो वो सीरियल सॉरी, मुझे इसलिए मुझे नहीं पता था। बट तो अग्नि से जन्म होना, या जो अग्नि की जो बात हुई है ना सुधा जी, जैसे जी, कि अभी हमने श्री सुक्तम से वो लिया है, तो जी, माँ स्वयं अग्नि है। जी, इट्स जी, नॉट अग्नि से उनका जन्म हुआ है, हाँ शी जी, हरसेल्फ इज ए अग्नि। तो जब राइट। हमने, तभी हमने कहा कि हम देखेंगे कि सीता माँ की जो देखा है हमने अभी, कि सीता माँ की परीक्षा, अग्नि परीक्षा का मतलब एक्चुअली तात्विक मतलब ये नहीं है। हाँ जी। हाँ, नहीं, आज आज बहुत अच्छा समझ आया मुझे जो आपने एक्सप्लेन किया ना, कि वो खुद अग्नि है। हम्म। राइट। मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने ओम स्वामी जी की बुक से पढ़ा, अच्छा तो अच्छा। आपको और सिर्फ आप सबके साथ शेयर किया। मुझे खुद थैंक यू को कुछ, कृष्णा। मेरा मेरा कुछ नहीं है इसमें। जो यहाँ से पढ़ती हूँ, फिर मे भी माँ की इच्छा रही होगी कि ये वाला शेयर करूँ आपके साथ, तो वो शेयर हुआ, बस इतना ही किया है। थैंक यू कृष्णा। जो आई संतों से थिंक पढ़ा है। कृष्णा जी, हाँ जी। आई थिंक वो जो अग्नि से जन्म हुआ वो द्रौपदी थी, अग्नि से जिनका हुआ है। हाँ जी, पर हो सकता है जो सुधा जी कह रहे हो वो भी कहीं कहीं पे टीवी में या कहीं पे, वो मुझे नहीं पता। हाँ, वो तो हम सबको पता है कि उनका जन्म, द्रौपदी जी का जन्म अग्नि से हुआ है। यस, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। तो एनी अदर प्रश्न आज के लिए? कोई लाइक ऐसे कोई प्रश्न गलत से ही नहीं होता। अगर हम पूछेंगे नहीं, अगर मन में जिज्ञासा नहीं आएगी, तो हमें एक्चुअली रियल आंसर नहीं मिलेंगे। जैसे इफ यू टेलिंग यू द ट्रूथ, जो मैंने आपको राजा की भी एक्सप्लेनेशन दी है, पहले मुझे भी नहीं पता थी, ये अपने आप ही अभी मुख से निकली है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बोलनी है, या मुझे सचमुच में नहीं पता था कि राजा का मीनिंग एक्चुअली ये है। जब बोल रही थी तो अपने आप ही मुंह से आया है। तो वो तो कहीं ना कहीं भगवान जी ही। एंड सिर्फ रिमेम्बर नाउ, ये सिर्फ वक्ता पे डिपेंड नहीं करता, आपको हमेशा बताया गया, जो वक्ता बोल रहा है, ये वक्ता की विशेषता नहीं होती, सुनने वालों की विशेषता होती है। क्योंकि अगर सुनने वालों के मन में जिज्ञासा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वक्ता का वो फ्लो नहीं आएगा। वो फिर ऐसे लगेगा जैसे मैं मैकेनिकली आपको कथा सुना रही हूँ।
वक्ता का फ्लो प्रेम से तभी होगा अगर श्रोता के मन में जिज्ञासा, प्रेम, श्रद्धा वो होगी। तो जैसे ये परस्पर हमारा स्वाध्याय हो रहा है, इसीलिए मैया जी बार बार कहती थी कि कोई जब हम गीता पढ़ाते हैं, जब हम कहते हैं सबको कि जब एक बार सबका हो जाए तो सबको गीता पढ़ानी पड़ेगी, ये क्लास हमने नाम रखा है, मैया जी बार बार ये कहते थे, क्लास हमने नाम रखा है डिसिप्लिन के लिए, अदरवाइज ये हम सबका स्वाध्याय टुगेदर हो रहा है, नोबडी इज टीचिंग एनीबडी। क्योंकि टीचिंग कैसे, हु एम आई टू टीच, बिकॉज ये कोई मेरा ज्ञान अपना नहीं है, मेरा भी कहाँ से लिया है और आपके साथ शेयर किया है। आई एम नॉट के ऋषि हूँ जो जागृत किया है मैंने किसी चीज को और आपके साथ शेयर कर, वैसा पर नहीं। कृष्णा जी, जी। ये विभीषण जी को जैसे आपने कहा कि वो दीन थे पहले, हाँ उनके रावण के अंडर थे, पर एक्चुअली उनको भगवान राम ने राज्याभिषेक किया ना उनका, कि लंका का राजा बना ही दिया, तो इन ट्रू सेंस बिल्कुल उनको राजा बना दिया। हाँ नॉट हाँ, वो तो जैसे कि हम सुधा जी अब हम बोल रहे हैं ना, वो तो हमें दिख रहा है कि राजा बना दिया, राइट। लेकिन इन सबका पीछे कोई तात्विक मीनिंग भी तो है ना, इट्स हाँ नॉट हाँ जी, जस्ट। नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी, हाँ पर जी, हाँ जी। एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग ऑल्सो उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक किया ही था। यस, बिल्कुल, वो तो जैसे ही मिले तभी कर दिया। जी इट्स जी नॉट इवन रावण के मरने बाद उनका राज्याभिषेकम तो आए हैं जैसे तभी हो गया। जी, एंड हाँ जी, इवन अगर हम देखें सुग्रीव का भी राज्याभिषेक तभी हो गया था जब भगवान के साथ दोस्ती हुई, सुग्रीव बन गए राजा उस समय, राइट। है ना। तो वो राज्याभिषेक का मतलब यही होता है। अब हनुमान जी को जब बोला गया कि आपको क्या दें, उसको ये पद मिला, उसको ये पद मिला, उसको वो पद मिला, तो हनुमान जी कहना था कि अगर आप प्रसन्न हो तो फिर मैं भी कुछ मांगना चाहूंगा। बोले मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए, राइट राइट, वो पढ़ा था। आपके चरण चाहिए। या तो वो माँ को जब हमने देखा था ना, माँ को अभी जब मिलने आए थे माँ सीता जी से, माँ सीता ने कहा आपको मैं क्या दूं, तो उन्होंने बोला कि माँ मैंने भगवान को, आपको, सबको देख लिया, यही मेरा, मुझे, मैं कहते मैं सम्राट हो गया, बोला ना उन्होंने, मैं तो सम्राट बन गया, राजाओं का भी राजा बन गया, बिकॉज मुझे तो वो 2 पद मिले, सबको एक एक मिला। तो बड़भागी हैं, कौन बड़भागी हैं बोलते हैं तुलसीदास जी, अंगद एंड हनुमान बड़भागी हैं जिनको चरण पद की सेवा मिली। ऑफ कोर्स लक्ष्मण जी हैं, बट लेकिन एक वो आती है ना, हमने तो पढ़ा है उसमें, तो या तो ये बहुत ये सब चीजें तभी समझ आती हैं अगर मन में प्रेम हो, क्योंकि ये भक्ति एंड प्रेम दोनों एक ही चीज होती है। जैसे जो भक्ति होती है वो साध्य भी है, साधन भी है। भक्ति एक साधन है, रास्ता है भगवान की तरफ जाने का, लेकिन भगवान हिमसेल्फ भक्ति भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये फिर देन हम कहेंगे कि जब वो रास्ता है तब वो प्रेम है, जब वो साध्य है तब वो भक्ति है। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं, अगर जो रास्ता है वो भक्ति है, जो जब साध्य बनती है भक्ति तब प्रेम है, दोनों ही ठीक है, डजंट मैटर। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, बिना प्रेम कुछ नहीं हो सकता। सुचाई दोनों ही प्रेम, इसको हम कह सकते हैं शब्द 2 है एक ही, प्रेम ही भक्ति है, भक्ति ही प्रेम है, दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही, एंड बोले आपका बहुत टाइम लिया, आप लास्ट वाला श्लोक कर ले, फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछेगा, पहले लास्ट वाला बोल लेते हैं। बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सतसंग जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री